अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चैनल जो है उन माऊ बहनों और बेटियों के लिए बनाया गया है जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं, जो घर बैठकर कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहती हैं, किसी भी मसरूफ़ियत के तहत या किसी और मजबूरी के तहत जो है वो घर से बाहर जाकर कुरान पाक की तालीम जो है वो हासिल नहीं कर सकती। तो जी हाँ, ये चैनल उन्हीं माँ बहनों बेटियों और उन्हीं मुसलमानों के लिए बनाया गया है। तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा ताकि कुरान पाक की जो तालीम है वो घर घर तक चली जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 10। कवायद में देखते हैं कि कवायद में क्या लिखा हुआ है। इस सबक को हिजे और रवा दोनों तरीक़ों से पढ़ेंगे। इस सबक में जो हमने सबक नंबर 3 हरकत और सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में पढ़ा, और सबक नंबर 7 में हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा, और सबक नंबर 8 में खड़ी हरकत पढ़ी, और सबक नंबर 9 में हरूफ लीन के बारे में पढ़ा। तो इस सबक में ये सभी कवायद जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले हिज्जे का तरीका देखते हैं। क़ाफ चूँकि हरूफ मुस्तअलिया में से है इसलिए इसको पुर करके पढ़ेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। अब सबक नंबर 7 में हमने हरूफ मद्दा पढ़े थे। अलिफ से पहले अगर ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा और हरूफ मद्दा को एक अलिफ तक यानी 1 सेकंड तक दराज किया जाएगा। क़ा लाम ज़बर ला। हरकत के बारे में हमने पढ़ा था कि हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो लाम चूँकि मुतहरिक है इसलिए मुतहरिक हरूफ को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए पढ़ेंगे। क़ाल साद ज़ेर सी रा अलिफ ज़बर रा सी रा। अब रा के ऊपर अगर ज़बर हो तो रा को हमेशा पूर पढ़ेंगे। क़ा ज़बर क़ा सी रा क़ा। अब यहाँ साद और क़ा दोनों हरूफ मुस्तअलिया में से हैं, इनको पुर करके पढ़ा जाएगा। हाँ पर खड़ी हरकत है। खड़ी हरकत जो खड़ी हरकत चूँकि हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं इसलिए इनको भी एक अलिफ तक दराज करेंगे। हा खड़ा ज़बर हा ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा हाज़ा। जितना हा को दराज करेंगे उतना ही ज़ा को। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा लाम ज़ेर ली ज़ाली काफ ज़बर का ज़ालिका काफ अलिफ ज़बर का नून वाव पेश नू कानू। अब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा का कायदा लगाएंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा लाम वाव पेश लू क़ालू। अब ये अलिफ और ये अलिफ ये दोनों ज़ायद अलिफ हैं, इनको ना हिज्जे में पढ़ा जाए और ना ही रवा में। क़ालू लहू सौफ़ा। इसके हिज्जे का तरीका देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हरूफ लीन का कायदा हो रहा है और हरूफ लीन के बारे में हमने पढ़ा था कि इनको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए पढ़ेंगे। सीन वाव ज़बर सौ फ़ा ज़बर फ़ा सौफ़ा क़ाफ वाव ज़बर क़ौ लाम दो पेश लुन क़ौलुन। अब यहाँ पर भी वाउलीन हो रहा है और यहाँ पर भी वाउलीन। सबक नंबर 5 में हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिस हर्फ पर तनवीन होगी उसको मुनव्वन कहते हैं। अब यहाँ पर लाम मुनव्वन है। तनवीन को पढ़ते वक़्त उसका जो नून साकिन है वो हरगिज़ नहीं हिलाएंगे। तनवीन का नून साकिन जो है वो हिलाए बग़ैर पढ़ेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी हा ज़ेर ही फ़ी ही नून वाव पेश नू हा या ज़ेर ही नू ही हा ज़ेर ही नू ही बा ज़ेर बी हा खड़ा ज़ेर ही बी ही। हरकत को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे, खड़ी हरकत को एक अलिफ तक दराज करेंगे। अब यहाँ पर यालीन का कायदा हो रहा है, ये देखते हैं। आम या ज़बर लई सीन
ज़बर सा, लैसा। अब या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन का कायदा होगा। हरूफ लीन जो हैं वो दो हैं, हमने सबक नंबर 9 में पढ़े। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन। हरूफ लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ा जाएगा। लैसा, ऐसे ही बा, या ज़बर बई, नून ज़बर ना, बई ना, ईन ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर दा, अदा, बा, दो ज़बर बन, अज़ाबन। तनवीन का जो नून साकिन होता है वो हिलाए बगैर पढ़ा, जैसे यहाँ पर अज़ाबन, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अज़ाबन। मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता, ईन दो ज़बर अन, मताअन। तो ज़बर तो, गीन खड़ा ज़बर गो, तो गो। अब तो भी हरूफ मुस्तअलिया में से, गीन भी हरूफ मुस्तअलिया में से, इन दोनों को पुर करके अदा करेंगे। शीन ज़बर श, काफ वाव पेश कू, शकू, रो दो ज़बर वन, शकूरन। अब दो ज़बर की तनवीन के बाद अक्सर मकामात पर अलिफ या फिर या लिखा होता है। ये अलिफ और या हिज्जे करते वक्त नहीं पढ़े जाते। गफूरन, दाबूदा, इसके हिज्जे का तरीका देखते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वो, दावू, दाल ज़बर दा, दावूदा। खौफिन यौमिन, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है तो हरूफ लीन का कायदा होगा और फ़ा मुनव्वन है। खौफिन, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन का कायदा होगा और मीम मुनव्वन। यौमिन, यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा होगा, इसको एक अलिफ तक दराज करेंगे। लाम मुतहरिक है इसलिए इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। क़ीला हीला, रुसुलिही रसूलिही, रा के ऊपर पेश हो चाहे ज़बर हो, रा को पुर पढ़ेंगे। रसूलिही इलैहि अलैहि सवाबन। स्वाद चूँकि हरूफ मुस्तअलिया में से है इसको पुर करके पढ़ेंगे। सवाबन माआबन, सलातन ज़कातन। जा और स्वाद और सीन इनकी अदायगी में हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी। रसूलिन महफूज़िन, वा मुस्तअलिया हरूफ में से है इसलिए इसको पुर करके अदा करेंगे। महफूज़िन मक़ामुहु क़ितामुहु। ये था हमारा सबक नंबर 10 का पहला हिस्सा। कल के व्लॉग में इंशाअल्लाहुल करीम सबक नंबर 10 का बकिया हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो सवाल कर सकते हैं। जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। कल इंशाअल्लाहुल करीम सबक नंबर 10 के बकिया हिस्से के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।